सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप लोगों का सेमेस्टर एग्जाम बहुत अच्छा जा रहा होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीयू पटना मतलब बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर के BEE PYQ के ऊपर बात करेंगे MCQ डिटेल सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में देखते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों का सेमेस्टर एग्जाम बहुत अच्छा जा रहा होगा और BEE का भी अच्छा गया होगा। ठीक है, वैसे क्वेश्चन मॉडरेट था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे देख सकते हैं जैसे कि BU पटना बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर की BEE के ऊपर बात करते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो लीजिए, ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन एनी 7 ओनली, मतलब 7 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं क्या है। वेट, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है इन सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ए वोल्टेज सोर्स इन सीरीज कैन बी विथ ए रजिस्टर कैन बी कन्वर्टेड इनटू, मतलब ये कह रहा है वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ ए रजिस्टर, मतलब वोल्टेज सोर्स के साथ रजिस्टर है। ठीक है, सीरीज में है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देख सकते हैं एक करंट सोर्स इन पैरेलल विथ ए कैपेसिटर। ठीक है, दूसरा देख सकते हैं एक करंट सोर्स इन पैरेलल विथ ए रजिस्टर। सी देख सकते हैं ए वोल्टेज सोर्स इन पैरेलल विथ ए रजिस्टर। और डी देख सकते हैं आप एक करंट सोर्स इन सीरीज विथ ए रजिस्टर। तो इसका करेक्ट आंसर हम जानने से पहले हम डायग्राम पे आते हैं। क्या सर्किट डायग्राम पे आते हैं। वोल्टेज सोर्स को हम सीरीज में किससे कनेक्ट करेंगे? रजिस्टर के साथ। आइए, तो यहाँ की जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये मेरा वोल्टेज सोर्स हो गया और ये रेजिस्टेंस हो गया जो क्वेश्चन में बताया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में यही बोल रहा है ना, और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहा है। तो ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा एक करंट सोर्स इन पैरेलल विथ रजिस्टर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे वोल्टेज सोर्स के सीरीज में रजिस्टर है ना, तो वैसे ही इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो करंट सोर्स के साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा? रजिस्टर हो जाएगा पैरेलल में। ठीक है, और यहाँ पे वोल्टेज सोर्स के साथ हो जाएगा और सीरीज में, और यहाँ पे करंट सोर्स के साथ हो जाएगा पैरेलल में रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि फॉर्मूला होता है I = V/R। क्या होता है? I = V/R अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए कहाँ पे है, एक करंट सोर्स इन पैरेलल विथ रजिस्टर था। क्या था? एक करंट सोर्स इन पैरेलल विथ ए रजिस्टर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, एक करंट सोर्स इन पैरेलल विथ रजिस्टर। करंट सोर्स के साथ यहाँ पे पैरेलल में रजिस्टर होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I = V/R। ठीक है, और इसका इस क्वेश्चन का सर्किट तो हम दिखा दिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक करंट सोर्स इन पैरेलल विथ ए रजिस्टर। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं हर क्वेश्चन वो ऑप्शन क्यों होगा और इसका डिटेल हम सॉल्यूशन के साथ बता रहे हैं। ठीक ना, तो वीडियो को देख सकते हैं आप। आइए सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ KVL दिस सम ऑफ वोल्टेज अराउंड ए क्लोज लूप इज, मतलब कि KVL पूछ रहा है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है? इक्वल टू, वेट, यहाँ पे इक्वल टू दी लार्जेस्ट वोल्टेज इन दी लूप, नहीं ये कभी नहीं होगा। बी है 0, और यहाँ पे इक्वल टू दी सोर्स वोल्टेज, और डी है ऑलवेज निगेटिव। तो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं V = क्या होता है? 0 हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बोल सकते हैं सम ऑफ ऑल वोल्टेज राइजेस एंड ड्रॉप अराउंड ए क्लोज लूप इक्वल टू 0। जैसे कि होता है ना V1 + V2 + V3 इक्वल टू 0। क्या हो जाता है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यही होता है ना, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यही होता है। तो इसको किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ भी बोला जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायलेटरल एलिमेंट। तो इसमें बायलेटरल एलिमेंट कौन सा होगा जी? तो यहाँ पे बायलेटरल एलिमेंट जो हो जाएगा यहाँ पे, आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है डायोड। क्या है? डायोड।
दूसरा है ट्रांजिस्टर और सी है रेजिस्टर और डी है बैटरी। तो यहाँ पे बात कर लेंगे बायलेटरल। जी, तो बायलेटरल यहाँ पे हो जाएगा रेजिस्टर, ठीक है, रेजिस्टर। डायोड होता है यूनिलेटरल, ट्रांजिस्टर यूनिलेटरल, बैटरी यूनिलेटरल, ठीक है। और यहाँ पे रेजिस्टर जो हो जाएगा बायलेटरल हो जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटीज इन ए मैग्नेटिक सर्किट इज एनालॉगस टू करंट इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट। जी, तो करंट इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट पूछा जा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक रिलक्टेंस, क्या है? मैग्नेटिक रिलक्टेंस, और बी है मैग्नेटिक फ्लक्स, और सी है मैग्नेटोमोटिव फोर्स एमएमएफ, और डी है परमेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। जी, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या बोलते हैं? 5 वोल्ट है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक, शॉर्ट में कर देते हैं ना, इसको मिटा देते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स जो हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि लाइक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए सर्किट, क्या हो जाएगा? लाइक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए सर्किट। जी, एक बार और क्वेश्चन को समझ लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटीज इन ए मैग्नेटिक सर्किट, जी, एनालोगस टू करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट में हो जाएगा करंट होता है, तो मैग्नेटिक में क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। और समझ लेते हैं इसमें, जैसे कि मैग्नेटिक में हो जाता है 5 और इलेक्ट्रिक में हो जाता है I, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स इज एनालॉगस टू इलेक्ट्रिक करंट होता है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ई है ना, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी, यहाँ पे बोला जा रहा है दी पावर फैक्टर इन एन एसी सर्किट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। तो पावर फैक्टर इक्वल टू क्या होता है? पावर फैक्टर इक्वल टू होता है पी वाई एस। क्या होता है? पी वाई एस। पी को क्या बोलते हैं? रियल पावर। क्या बोलते हैं? रियल पावर, ठीक है, रियल पावर बोलते हैं। और एस को बोलते हैं अपेरेंट पावर, ठीक है, अपेरेंट पावर। तो रियल पावर को हम क्या बोल सकते हैं? एक्टिव पावर भी बोलते हैं। रियल पावर को क्या बोलते हैं? एक्टिव पावर, ठीक है। और अपेरेंट पावर तो अपेरेंट ही हो जाता है, ठीक है। और एक्टिव पावर को हम वाट बोलते हैं और अपेरेंट पावर को वोल्ट एम्पियर बोलते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है द पावर फैक्टर इज एन एसी सर्किट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। तो पहला है एक्टिव पावर टू रिएक्टिव पावर। क्या बोला जा रहा है? ऑप्शन एक्टिव पावर टू रिएक्टिव पावर। और बी है अपेरेंट पावर टू एक्टिव पावर, सी है एक्टिव पावर टू अपेरेंट पावर, और डी है अपेरेंट पावर टू रिएक्टिव पावर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक्टिव पावर टू अपेरेंट पावर। तो यहाँ पे सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे एफ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जी, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? विच कनेक्शन टाइप हैज ए न्यूट्रल पॉइंट। मतलब किस कनेक्शन के पास न्यूट्रल पॉइंट होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है डेल्टा कनेक्शन, और बी है स्टार कनेक्शन, सी है बोथ स्टार एंड डेल्टा, और डी है नन ऑफ दी अबव। ओके, तो यहाँ पे देखिए, इसमें सर्किट डायग्राम से हम समझेंगे, डेल्टा को भी समझेंगे और स्टार को भी समझेंगे। आइए हम सर्किट डायग्राम पे आते हैं पहले। जी, यहाँ पे देख सकते हैं आप सर्किट डायग्राम, ठीक है। इस साइड हम रखे हैं स्टार कनेक्शन। क्या है यहाँ पे? स्टार कनेक्शन है, और यहाँ पे डेल्टा है। स्टार वर्सेस डेल्टा हम दोनों को समझेंगे, और यहाँ पे ज़्यादा बात जानने की ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है किसके पास न्यूट्रल पॉइंट होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा बी, ठीक है। और इसी के पास जो है ना न्यूट्रल होता है, किसके पास? स्टार के पास, ठीक है।
और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बगल में क्या है, डेल्टा कनेक्शन है, ठीक है, क्या है, डेल्टा है। तो डेल्टा में यहाँ देख सकते हैं डेल्टा की तरह होता है और स्टार में स्टार की तरह होता है। तो यहाँ पे ये आर हो गया, यहाँ पे वाई हो गया और ये बी हो गया। तो यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट किसके पास हो रहा है, तो स्टार के पास हो रहा है, डेल्टा के पास तो नहीं है। इसको कॉमन पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसी को न्यूट्रल बोलते हैं, किसको बोलते हैं, स्टार को। जैसे कि स्टार में हम और बात जानेंगे, लाइन करंट इक्वल टू फेज करंट होता है, किसमें, स्टार में। और लाइन वोल्टेज इक्वल टू होता है रूट थ्री टाइम्स फेज वोल्टेज। और डेल्टा की बात कर लेंगे, लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज होता है और लाइन करंट इक्वल टू रूट 3 टाइम्स फेज करंट होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आइए इसका करेक्ट आंसर बता दूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्टार कनेक्शन हो जाएगा। स्टार कनेक्शन कैसे हुआ था, ऐसे, ठीक है। ये हो जाएगा, इसको आर रख लो, इसको वाई रख लो, इसको बी रख लो, ये कॉमन पॉइंट न्यूट्रल होता है, ठीक है। इसको Z1 Z2 से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। आप पे डिपेंड करता है आप क्या मान रहे हो, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, इन ए डीसी जनरेटर, जी नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इन ए डीसी जनरेटर दी EMF इज जनरेटेड इज ड्यू टू, क्या है, स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड। पहला है स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड, बी है स्टेशनरी आर्मेचर, सी है रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड कंडक्टर, और डी है हाई रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। और कैसे होगा हम वो भी बात जानेंगे, ठीक है। रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड कंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे होता है रिलेटिव मोशन इंड्यूज एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्या होता है, EMF। क्या हो जाता है, EMF जो होता है, रिलेटिव मोशन बिटवीन रिलेटिव मोशन इंड्यूज एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन दी आर्मेचर क्वाइल हो जाता है। किसमें हो जाता है, आर्मेचर क्वाइल, अकॉर्डिंग टू फ्राडेज लॉ, ठीक है। किसके लॉ हो जाता है, फ्राडे लॉ हो जाता है। तो यहाँ पे सी जो हो जाएगा रिलेटिव मोशन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग लॉसेस अकर्स इन ए ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मर की क्वेश्चन है, तो बताइए इसका क्या होगा। पहला ऑप्शन की बात कर लेंगे तो यहाँ पे कॉपर लॉस है, दूसरा फ्रिक्शन लॉस है, और सी वाइंडिंग लॉस है, और डी कम्यूटेशन लॉस है। तो जो कि यहाँ पे बात करेंगे, तो जी यहाँ पे बात करेंगे, पहला ऑप्शन क्या है, कॉपर लॉस है, बी फ्रिक्शन लॉस है, सी वाइंडिंग लॉस है, कम्यूटेशन लॉस है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉपर लॉस होता है, ठीक है। इस ऑप्शन के अनुसार हम बात करेंगे तो फ्रिक्शन लॉस नहीं होगा जी, और वाइंडिंग लॉस तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा लॉसेस अकर्स इन ए ट्रांसफार्मर, तो क्या हो जाएगा, कॉपर लॉस। और आपके जो क्वेश्चन दिया गया उसमें टाइपिंग में मिस्टेक था, वाइंडिंग ये सही से लिखा नहीं है, तो ये वैसे भी नहीं होगा, और कम्यूटेशन लॉस तो बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए कॉपर लॉस हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है, इन ए सीरीज RLC सर्किट रेजोनेंस अकर्स व्हेन, ठीक है। तो यहाँ पे एक पहला है एक्सएल इक्वल टू एक्सी, बी है एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी, एक्सएल इक्वल टू आर, आर इक्वल टू एक्सी। तो यहाँ पे पहले हम बात कर लेंगे एक्सएल इक्वल टू एक्सी पे, ठीक है। अगर पहले क्वेश्चन से अगर सही नहीं, ऑप्शन से सही नहीं हो रहा है, तब दूसरा देखेंगे। तो एक्सएल इक्वल टू होता है एक्सी जी। तो एक्सएल मतलब होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं हम इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। डिजिटल पेन नहीं है इसलिए दिक्कत हो रहा है, ठीक ना, थोड़ा समय लग जाता है। और ये जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। इको एक्सी को बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस और एक्सएल को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, ओके। तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन ही हो जाएगा RLC सर्किट रेजोनेंस का, एक्सएल इक्वल टू एक्सी। सेकेंड ऑप्शन को हमको टच भी नहीं मारना है, और सी तो वैसे भी नहीं होगा, और डी नहीं होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है, जे नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे है
दी मेन फंक्शन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड इज टू, मेन फंक्शन पूछा जा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का। तो पहला है मेजर इलेक्ट्रिक पावर, और बी है कनेक्ट ट्रांसफार्मर, और सी है डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिकल पावर टू सर्किट, और डी है स्टोर एनर्जी। जी, तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जेई में भी पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। और हाँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है इसमें, जितना भी क्वेश्चन पूछा गया इम्पोर्टेंट ही है। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे अटेम्प्ट किए होंगे, और आपका कितना सही है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर 10 अटेम्प्ट के 10 में कितना आ रहा है उतना बताना है, ठीक है। 7 अगर आप बना के आए तो बहुत अच्छी बात है। अगर 10 में कितना लाए हैं, किसी का 10 में 10 सही हो सकता है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। जो स्टूडेंट पीवाईक्यू के पर्पस से देख सकते हैं वो कमेंट में बता दें कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एमसीक्यू करा दूं, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। और मैं बहुत सारा एमसीक्यू करा दूंगा। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं डायग्राम से। कौन सा क्वेश्चन था? डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड वाला ना। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का। तो इस क्वेश्चन का जो है पहला देख सकते हैं मेजर इलेक्ट्रिक पावर है, बी कनेक्ट ट्रांसफार्मर है, और सी डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक पावर टू सर्किट। तो यहाँ पे पूछा गया है मेन फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिकल पावर टू सर्किट। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। आइए इसको समझते हैं सी कैसे होगा। जी, डरना नहीं, इस डायग्राम से समझा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये पोल है, ठीक है। कितना है? लाइन वोल्ट 230 वोल्ट, और कितना फ्रीक्वेंसी? 50 हर्ज, ठीक है। तो यहाँ पे पोल पर से हम क्या लाएंगे? एक फेज लाएंगे, एक न्यूट्रल लाएंगे, ठीक है। तो फेज हमारा जाएगा मीटर में। देखिए यहाँ पे रेड वाला जो है, हम रेड कलर ले लेते हैं। ये रेड वाला जो जा रहा है कहाँ जा रहा है? मीटर में, ठीक है। और न्यूट्रल भी जा रहा है, न्यूट्रल को ब्लैक से ले लेते हैं। न्यूट्रल को ब्लैक से लिया गया है तो न्यूट्रल भी गया। देखिए न्यूट्रल ऐसे करके ये आ गया, फिर किस में आ गया? एमसीबी में। और एक फेज भी आ जाएगा, रेड से ले लेते हैं फेज को। देखिए यहाँ से, ठीक है, फेज। ये डबल पोल एमसीबी है, और इसको फिर हम भेजे हैं सिंगल पोल में, ठीक है। सिंगल पोल में भेजे हैं ना। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो दूसरा कलर ले रहे हैं, ये जो डॉटेड लाइन जो देख रहे हैं, ये डॉटेड लाइन, यही आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हुआ, ठीक है। जैसे कि ये सिंगल एमसीबी है, ठीक है। इसके थ्रू यहाँ पे देख सकते हैं सॉकेट में गया बोर्ड में, जो जिसको बोलते हैं, जिसमें हम स्विच दबाते हैं और बल्ब जलने लगता है। तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से फेज लिया गया है और यहाँ से न्यूट्रल लिया गया है। इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, लिंक फेज। ओके, यहाँ से लिंक करते हैं और यहाँ से न्यूट्रल लेते हैं। और इसका हम पावर सिस्टम में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, और एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में भी देखते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे नहीं कुछ है, जितना क्वेश्चन था मैंने कंप्लीट करा दिया। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप लोग अच्छे अटैम्प्ट किए होंगे और पूरा में पूरा सही करके आए होंगे। तो हमारा इस यूट्यूब चैनल है और इसका एक टेलीग्राम चैनल भी है, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सेमेस्टर से रिलेटेड अपडेट भी हम डालते रहते हैं, और सेमेस्टर नोट्स जैसे पीवाईक्यू हो गया, नोट्स हो गया, एमसीक्यू और क्यूज भी होता है हमारे यहाँ। तो आप यहाँ पे क्यूज भी दे सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कर सकते हैं यहाँ से, और एग्ज़ाम में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। और गेस क्वेश्चन भी हम करा देंगे यहाँ पे। आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, इस टेलीग्राम चैनल को। नोट्स मिल जाएगा बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का, पीवाईक्यू मिल जाएगा, और बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, और कंपटीशन लेवल का भी क्वेश्चन मिल जाएगा, गेट का भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही BEE का लेक्चर देखने के लिए आपको यहाँ पे कंटेंट मिलेगा। ये BEE का था। हम उम्मीद है कि हम सेमेस्टर में भी MCQ कराएंगे, और अच्छे से, और लॉन्ग क्वेश्चन को भी देखेंगे जो आपको सब्जेक्टिव थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है, कितना आपका सही है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।